हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैंने बताया था कि 2024 में रेलवे द्वारा बहुत सारी भर्तियां की जाएंगी। कुछ का विज्ञापन जारी भी हो चुका है और कुछ विज्ञापन अभी आने बाकी है। कल 9 मार्च 2024 के डेट में एक नई वैकेंसी का विज्ञापन रेलवे ने जारी किया है टेक्नीशियन पद के लिए। तो टेक्नीशियन पद के लिए जो है क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, कब तक फॉर्म भरा जाएगा, इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ। तो बात करते हैं टेक्नीशियन पद के लिए 9144 पद हैं इसमें। और जितने भी भारत में जोन है रेलवे के, वो जोन वाइज जिसमें सीटें दी हुई हैं। जैसे गोरखपुर में जो है, इलाहाबाद जोन जो है, जैसे आपके हाजीपुर जोन है, जितना भी आपका जोन है सभी जोन के लिए इसमें अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी हुई है। और ये जो है 9 मार्च 2024 से और उसके बाद जो है 8 अप्रैल 2024 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तब तक आप रजिस्ट्रेशन करके जो है फॉर्म भरवा सकते हैं। उसके बाद 2 दिन तक जो है आपको इसके लिए जो है फॉर्म में कोई अगर गलती हो जाती है तो उसके लिए भी आपको समय इसमें दिया गया है। फॉर्म की जो फीस है वो कैटेगरी वाइज दी हुई है। आप लोग रेलवे बोर्ड के वेबसाइट पर या जो सरकारी रिजल्ट पे जाके वहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें आयु क्या होगी। तो जो बच्चे 18 साल के हो चुके हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 33 साल इसमें आयु मांगी गई है। उसके बाद जो कैटेगरी वाइज जो आपको एज की छूट मिलती है वो अलग से इसमें दिया गया है। अब बात करते हैं इसमें कि इसका पेपर कब होगा। तो पेपर की अगर बात करें तो पेपर इसका हो जाएगा आपका नवंबर-दिसंबर तक इसका पेपर करवाया जाएगा। ये बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि अप्रैल तक इसका 10, 11, 12 अप्रैल तक इसका फॉर्म कंप्लीट होगा। तो बहुत सारे एग्जाम इधर जुलाई अगस्त में होने हैं। तो इसका पेपर जो होगा वो लगभग आप जान लीजिए कि नवंबर-दिसंबर तक पेपर इसका जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए। तो कुछ पद इसमें जो है स्पेशल है। उन पदों के लिए जो है आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। जो लोग बीएससी साइंस से, ये मैथ से जो है ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी की पोस्ट है उसमें जो है जो लोग साइंस या मैथ से इंटर पास है 10+2, उसके बाद उनके प्लस आईटीआई की सर्टिफिकेट है, मतलब वो आईटीआई किए हुए हैं, आईटीआई में किसी भी कैटेगरी से वो डिप्लोमा किए हुए हैं, तो इस फॉर्म को वो भर सकते हैं। इसीलिए रेलवे में जितने भी अधिकतर पद भरे जाते हैं उसमें आईटीआई जरूर मांगता है। इसीलिए आईटीआई कंपलसरी होता है रेलवे के लिए। इससे लोको पायलट का होगा तो उसमें भी आईटीआई मांगता है, और सारे कई पद हैं जिसमें आईटीआई मांगता है। तो इसमें 2 तरीके के पद हैं। एक जो है ग्रेजुएशन लेवल के हैं, जिसमें आप साइंस स्ट्रीम से या मैथ स्ट्रीम से अगर, या स्पेशल कोई फिजिक्स या जो है भौतिक विज्ञान से अगर ग्रेजुएट है तो वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और दूसरी कैटेगरी का जो पद है उसमें जो है 10+2 के लिए जो पद है उसमें ज्यादा पद है, और जो ग्रेजुएशन के लिए पद है उसमें कम पद है। उसमें लगभग 1000 पद है और उसमें जो है ज्यादा पद है। तो रेलवे अभी और वैकेंसियों का नोटिफिकेशन जारी करेगा। हमने बताया है कि ग्रुप डी में लगभग 1.5 लाख पद 2024 में भरे जाएंगे। अब वही वैकेंसी सबसे बड़ी है रेलवे ग्रुप डी की। सभी जोनों को अगर मिला दिया जाए भारत में तो लगभग 1.5 लाख पद सृजित किए जाएंगे इस बार 2024 में रेलवे बोर्ड द्वारा। तो जो लोग बच्चे इंटर पास आउट हैं वो ग्रुप डी के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। वो अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि ग्रुप डी का भी नौकरी अगर देखा जाए तो भारत में बहुत अच्छी नौकरी होती है इसे प्रमोशन के द्वारा, और जॉब लेने का एक बहुत बेहतर मौका है। तो अब जो नोटिफिकेशन आने वाला है रेलवे की तरफ से वो आएगा ग्रुप डी के पदों के लिए, क्योंकि लोको पायलट का भी आ चुका है, टेक्नीशियन के लिए आ चुका है, अब आएगा ग्रुप डी के लिए। आप जानते हैं कि जैसे ही कोई रोजगार से संबंधित सरकारी भर्ती आती है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचनाएं दे देता हूं। क्या उसमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये सब पेपर जो होते हैं इनके लिए क्या पढ़ाई करना जरूरी है। तो इनके लिए पढ़ाई करना जरूरी है, आपको साइंस बहुत अच्छे से आना चाहिए। रेलवे के किसी भी एग्जाम में साइंस बहुत अच्छी पूछी जाती है। और जीके और जीएस की बात करते हैं, इसमें बहुत लो कैटेगरी का जीएस पूछा जाता है, जीके टाइप का। तो वो आप लूसेंट के माध्यम से हमेशा पढ़ते रहिए।
और जैसे ही वैकेंसी आती है मैं आपको बता दिया करूंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़ना है, कैसे पढ़ें कि एग्जाम जो है आपका क्रैक हो जाए। तो इन सभी चीज़ों को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। पहले आप जाके फॉर्म भरिए टेक्नीशियन का, जो रेलवे ने अभी जल्द ही विज्ञापन 9 तारीख को निकाला है, और उसके बाद जो है फॉर्म भरिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नवंबर दिसंबर तक आपका पेपर हो जाएगा। फॉर्म इसमें ज़्यादा भरे जाएंगे क्योंकि सभी कैटेगरी के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो कंपटीशन ज़्यादा होगा। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई को बेहतर देखिए, जो पढ़ेगा नहीं उसकी नौकरी नहीं लगेगी, बिल्कुल तय है। जो पढ़ेगा उसकी नौकरी बिल्कुल श्योर है। इसीलिए आप कम से कम 10 से 12 घंटे रोज पढ़ाई कीजिए, चाहे वो छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो। छोटे एग्जामों को आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि छोटे एग्जाम में कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए उसमें आपको ज़्यादा पढ़ाई करने की जरूरत होती है। इनकी मेरिट भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जाती है, इसलिए जाती है क्योंकि इसमें पद कम होते हैं और भारी संख्या में इसमें स्टूडेंट बैठते हैं और सभी कैटेगरी के लोग भर सकते हैं। इसलिए आपको पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। पढ़ाई जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपकी नौकरी नहीं लगेगी। तो जैसे ही और कोई वैकेंसी आती है, या आपको हम रोज के रोज कुछ ना कुछ टिप्स वीडियो के माध्यम से आपको देते रहेंगे। और उसके बाद जो है आप अपनी दिनचर्या में दिनों दिन जो है पढ़ाई का जो एक माहौल है वो बना लीजिए, जिससे पेपर आते आते तक जो है आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।